आपने स्पीड डिस्टेंस टाइम पढ़ा होगा, वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को आपने अगर बढ़िया ढंग से पढ़ा है तो आप क्लॉक के क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट को ईजिली समझ जाएंगे। जैसे वहाँ पे याद करो, एक क्वेश्चन था, पुलिस है और एक थीफ है। अगर पुलिस 0.5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है और पुलिस उसको चेज कर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, और दोनों के बीच में अगर 60 मीटर का डिस्टेंस है तो कितने देर बाद कैच कर लेंगे। अगर आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट स्पीड डिस्टेंस टाइम के अगर रिमेंबर है, याद है, या इस तरह के कॉन्सेप्ट पे कमांड है, तो आप क्लॉक को ईजिली अंडरस्टैंड कर लोगे विदाउट किसी एनी डिफिकल्टीज के। सो लेट्स बिगिन विद द क्लॉक। अगर हम प्राइमरली क्लॉक के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो टोटल 12 आवर्स को क्लॉक में 12 डिविजन्स में डिवाइडेड रहता है। और अगर हम 12 आवर्स के टोटल एंगल की बात करें, लेट्स से सपोज अगर मिनट हैंड इस पोजीशन से 12 से रोटेट कर अगर वापस इस पोजीशन पे आ रहा है तो टोटल एंगल कितना कवर करेगी, 360 डिग्री। सो हम ये बोल सकते हैं कि 360 डिग्री 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो रिप्रेजेंट करता है 1 आवर ईच को। सो अगर हम 1 आवर के एंगल की बात करें तो 1 आवर का एंगल कितना होगा, 360/12, दैट इम्प्लाई 30 डिग्री। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो ईच एंगल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड सो ऑन। सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। एवरी आर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 30 डिग्री को। नाउ कम टू द मूवमेंट ऑफ मिनट हैंड एंड आर हैंड। अब अगर हम मिनट हैंड और आर हैंड की बात करें तो मिनट हैंड 60 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा। मिनट हैंड 60 मिनट्स में 1 कंप्लीट रोटेशन यहाँ से आकर वापस यहाँ पे इस पोजीशन पे आ जाएगा, सी सो नो। सो मिनट हैंड 60 मिनट में टोटल कितना रोटेट करेगा, 360 डिग्री से। सो मिनट हैंड 1 मिनट में कितना रोटेट करेगा, 360/60, दैट इम्प्लाई ये आएगा 6 डिग्री पर मिनट। अगर हम सेम टाइम पे आर हैंड की बात करें तो 1 आवर में आर का पोजीशन कैसे चेंज होगा, लेट्स से सपोज 12 से 1 PM हो गया है। सो यहाँ पे 1 आवर में एक एंगल ऑफ रोटेशन आर हैंड का कितना होगा, 30 डिग्री। सो आर हैंड 60 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री का। सो आर हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, 30/60 डिग्री, दैट इम्प्लाई ये 1/2 डिग्री पर मिनट के रेट से रोटेट करेगा। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम कैसे इस रोटेशन का यूज करेंगे वो देखते हैं। अभी तक हमने देखा है रोटेशन किस स्पीड से मिनट हैंड रोटेट करता है क्लॉक में, और आर हैंड किस स्पीड से क्लॉक में रोटेट करता है। हमें मिनट हैंड का स्पीड क्या मिला था बच्चों, ये था 6 डिग्री पर मिनट, और आर हैंड का स्पीड क्या था, 1/2 डिग्री पर मिनट। अब देखो इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम मिनट हैंड और आर हैंड 24 आवर्स में कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, वो दोनों कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, या दोनों कब राइट एंगल बनाते हैं, इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कैसे ये स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है और कैसे हम एंगल के रोटेशन का यूज करेंगे क्लॉक के क्वेश्चन में। जैसे अगर क्वेश्चन है कि मान लो आपसे पूछता है कि 2 और 3 के बीच में, 2 o'clock और 3 o'clock के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड किस टाइम पे एक सीध में होंगे, कौन साइड करेंगे, तो आप यहां पे कैसे इस स्पीड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नॉर्मल आपको स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट यूज करना है। एग्जैक्टली 2 o'clock पे वॉच का सिचुएशन कैसा है, 2 o'clock पे आर हैंड किस डायरेक्शन में रहेगा, कुछ इस डायरेक्शन में ये आर हैंड होगा, और मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, एग्जैक्टली 12 की तरफ। से सुनो ये हमारा मिनट हैंड है। अगर हम दोनों के एंगल की बात करें तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। क्लियर है। अब हमें ये पता है कि आर हैंड की स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट और मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं पुलिस और थीफ की तरह। ये रोटेट करके भागने की कोशिश कर रहा है 1/2 डिग्री पर मिनट से आर हैंड, और ये इसके पीछे आ रहा है और ये इसके पीछे से इसको कैच करने की कोशिश कर रहा है 6 डिग्री पर मिनट के रेट से, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 60 डिग्री का। तो अगर हम देखेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इफेक्टिव रोटेशन कितना होगा, 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री। से सुनो, और दैट इंप्लाई ये क्या आएगा, 5.5 डिग्री पर मिनट।
इफेक्टिव रोटेशन तो यही आएगा। अब ये जब दोनों मिलेंगे तो दोनों के बीच में ये 60 डिग्री जो इनिशियल गैप था वो रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो हम टाइम कैसे निकालेंगे, हमारा टाइम क्या आएगा, इनिशियल गैप कितना था 60 डिग्री का, और इफेक्टिव गैप किस रेट से कम हो रहा है 5.5 डिग्री पर मिनट। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे 5.5 डिग्री पर मिनट। सो यहाँ से ये डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या आएगा 60 इंटू 5.5 को क्या लिख सकते हो 11/2, तो ये 2/11, अल्टीमेटली क्या आएगा 120/11। यहाँ से आप इसको लिख सकते हो, और ये किस में आएगा, मिनट में आएगा बच्चों। तो यहाँ से कितना आएगा 10/11 मिनट। इसका ये मतलब है कि 2:10 के बाद यहाँ से हमने 2 o'clock पे सिचुएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट किया था, तो यहाँ से 10 मिनट और 10/11 सेकेंड्स के बाद ये दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर है ये। इसको हम स्पीड डिस्टेंस टाइम के कैसे इक्वल और सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो ये केस है, ये है पुलिस और ये है थीफ। थीफ की स्पीड है 0.5 मीटर पर सेकेंड और पुलिस की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और दोनों के बीच में गैप है 60 मीटर का। थीफ इधर भाग रहा है और पीछे से इसको पुलिस कैच करने की कोशिश कर रहा है, तो कितनी देर बाद कैच कर लेगा। तो सिंपली हम यहाँ पे भी कैसे निकालते थे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है इनिशियली 60 मीटर का। जब पुलिस थीफ को कैच कर लेगी तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0। तो हम टाइम कैसे निकालते थे, टोटल इनिशियल डिस्टेंस तो 60 मीटर का, और इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव स्पीड कितना होगा 6 - ½ दैट इम्प्लाई 5.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी टाइम हम वैसे ही निकालते थे 120/11 से सुनो। तो इसलिए मैंने आपको इनिशियली बोला था कि क्लॉक कुछ भी नहीं है, स्पीड डिस्टेंस टाइम का ही क्वेश्चन है, बट वो एक सर्कुलर मोशन में है, एक सर्किल में है, जहां पे स्पीड क्या है फिक्स्ड है। स्पीड डिस्टेंस टाइम से भी आसान है, क्यों, वहां पे स्पीड वेरी करता था, यहाँ पे स्पीड वेरी नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं मिनट हैंड और आवर हैंड 24 आवर्स में कितनी बार कॉन्साइड करेंगे। दैट इम्प्लाई मिनट हैंड और आवर हैंड 24 आवर्स में कितनी बार सेम डायरेक्शन में होंगे। दोनों सेम डायरेक्शन है, इसका क्या मतलब है, कॉन्साइड करने का क्या मतलब है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो 0 डिग्री का एंगल हो। अगर ऐसा गिवन है कि दोनों कब स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो स्ट्रेट लाइन में 2 टाइप से हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक बार दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री का, और एक बार कितना हो सकता है 180 डिग्री का। जैसे मिनट हैंड कुछ इस डायरेक्शन में हो और आवर हैंड इसके ठीक अपोजिट हो, ये अपोजिट हो, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है बट दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का। सो हम फर्स्ट केस में हम वो देखेंगे जहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना हो 0 डिग्री का, दैट इम्प्लाई कॉन्साइड कर रहे हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वॉच को 12 o'clock से और देखेंगे सेम 12 o'clock आने में कितनी बार ये रोटेट करता है। जब वॉच इनिशियली 12 o'clock है तो हम इसको 0 काउंट करेंगे, दैट इम्प्लाई वॉच यहीं से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा आवर हैंड और सेम डायरेक्शन में क्या होगा मिनट हैंड, ठीक है। यहाँ पे सिंस वॉच स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसको 0 काउंट करेंगे। हमें ये पता है मिनट हैंड की स्पीड क्या थी 6 डिग्री पर मिनट, और आवर हैंड की स्पीड क्या थी 0.5 डिग्री पर मिनट। ऑब्वियस ही बात है मिनट हैंड की स्पीड आवर हैंड से कितना है 12 टाइम्स है। तो जैसे ही बच्चों वॉच स्टार्ट होगी यहाँ से मिनट हैंड फास्टर स्पीड से रोटेट करना शुरू करेगा और आवर हैंड तो पीछे ही रह जाएगा। अब मिनट हैंड क्या करेगा, यहाँ से रोटेट करते 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 वापस 12 तक आएगा, लेकिन जब तक वो 12 तक आएगा आवर हैंड यहाँ से रोटेट करके कहाँ पे चला जाएगा 1 पे। सो अगर हम यहाँ पे देखें 12 और 1 के बीच में एक बार भी आवर हैंड और मिनट हैंड कॉन्साइड नहीं करेंगे। 12 o'clock से हमने वॉच को स्टार्ट ही करा है इसलिए हम उसको काउंट नहीं करेंगे। 1 o'clock पे सिचुएशन कैसा है, ये है आवर हैंड और आपका 12 पे है मिनट हैंड। अब यहाँ से जैसे ही वॉच स्टार्ट होगा यहाँ से मिनट हैंड आवर हैंड को कैच करने की कोशिश करेगा। सिंस आवर हैंड की स्पीड काफ़ी स्लो है सो ये काफ़ी दूर तक तो जा नहीं पाएगा, और हमने आपको बताया था कि मीटिंग टाइम दोनों के बीच में क्या है, सिर्फ इसको मिलने के लिए 30 डिग्री को रिड्यूस करना है। सो ऑब्वियस ही बात है 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आवर हैंड होगा, तो इसको क्या करेगा मिनट हैंड इसको क्या कर लेगा कैच कर लेगा। सो फर्स्ट टाइम मीटिंग कहाँ पे होगा 1 और 2 के बीच में, फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे हुआ। अब 2 o'clock पे सिचुएशन कैसा होगा,
मिलने के बाद मिनट हैंड यहाँ से तो रोटेट करना शुरू कर देगा और वो किधर आएगा 12 की तरफ। जैसे ये 12 पे आया आर हैंड एग्जैक्टली घूम के कहाँ पे आ जाएगा 2 पे आ जाएगा। ये आपका आर हैंड है और 12 पे क्या होगा मिनट हैंड। अब वॉच में कितना शो हो रहा होगा 2 o'clock। अब 2 o'clock के बाद सिचुएशन कैसा होगा, यहाँ से अगेन आर हैंड रोटेट करना शुरू करेगा और यहाँ से बैकवर्ड से इसको मिनट हैंड फास्टर स्पीड से कैच करने की कोशिश करेगा। सो अगेन यहाँ पे 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं क्या होगी मीटिंग होगी। सिंस मिनट हैंड को 60 डिग्री ट्रैवल करना है आर हैंड को कैच करने के लिए और इफेक्टिव रेट किस रेट से कम हो रहा है डिस्टेंस 5.5 डिग्री पर मिनट से नो। सो ऑब्वियस ही बात है ये वैल्यू कितना आएगा 12 से कम आएगा। तो दैट इम्प्लाई 2 और 3 के बीच में कहीं अगर आर हैंड होगा लेट से इस डायरेक्शन में है तो मिनट हैंड इसको क्या करेगा कैच कर लेगा। सो यहाँ से थ्योरेटिकली एक बार 2 और 3 के बीच में भी मीटिंग होगा। तो सिमिलरली अगर हम ये बोलते जाएं तो 3 और 4 के भी बीच में 1, यहाँ पे भी 1 और इस तरह से हमेशा 1 1 1 करते जाएगा मिलते जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस चलेगा कब तक 11 तक। यहाँ पे भी 1 टाइम, 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 यहाँ पे भी 1 टाइम। लेकिन 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में अगर हम सिचुएशन को देखें तो उसको मैंने स्टार मार्क से इंडिकेट कर दिया है। वो क्यों, हम उसका स्पेशल केस देखेंगे। अगर हम 11 o'clock को देखें तो 11 o'clock पे आर हैंड किस डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली 11 की तरफ, ये आर हैंड, और मिनट हैंड किस डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली 12 की तरफ। ठीक है, ये मिनट हैंड है। अब जैसे यहाँ से वॉच आगे मूव करना शुरू करेगा, यहाँ से ये मिनट हैंड रोटेट करना शुरू करेगा, रोटेट करते करते किधर आएगा वो 12 की तरफ आना शुरू करेगा, 12 की तरफ अप्रोच करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आर हैंड भी किसको अप्रोच करेगा 12 को अप्रोच करेगा। तो ये दोनों एक सिद्ध में कब आएंगे। यहाँ पे हमने देखा है कि मीटिंग किसके किसके बीच में हो रहा था 1 और 2 के बीच में, दूसरी मीटिंग किसके बीच में हो रही थी 2 और 3, तीसरी मीटिंग किसके 3 और 4, उसी तरह से 4 और 5, फिर 5 और 6, 6 और 7 और इस तरह से मीटिंग हो रहा था 1 टाइम्स। लेकिन 11 और 12 के बीच में लेकिन अगर 11 और 12 के बीच के सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ पे बच्चे मीटिंग इन दोनों के बीच में नहीं होगी, वो मीटिंग एग्जैक्टली कहाँ पे होगी 12 o'clock पे, एग्जैक्टली 12 o'clock पे कुछ इस तरह से होगा, आर हैंड 12 की तरफ और मिनट हैंड भी 12 की तरफ। सो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि 11 और 12 के बीच में जो मीटिंग होनी थी वन टाइम, वो 1 टाइम मीटिंग 11 और 12 के बीच नहीं, वो एग्जैक्टली कहाँ पे होगी 12 o'clock पे होगी। और हमें ये पता है कि 12 और 1 के बीच में मीटिंग नहीं हो रहा है। सो हम यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि मिनट हैंड और आर हैंड 12 आवर्स में कितनी बार मीट करेंगे 11 टाइम्स। से सो नो, सिंस वो 12 और 1 के बीच में मीट नहीं करेंगे, सो 24 आवर्स में कितनी बार मीट करेंगे 22 टाइम्स, एज सिंपल एज दैट। ये बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 1 और 2 के बीच में एक बार मिला, 2 और 3 के बीच में एक बार मिला, 3 और 4 के बीच में एक बार मिला। सिमिलरली इसी पैटर्न पे वो 12 आवर्स में 12 टाइम्स मिलेंगे, बट रियल टर्म्स में वो 11 टाइम्स ही मिलते हैं। से सो नो, और वो भी क्यों, बिकॉज 11 और 12 के बीच में जो मिलना चाहिए वो एग्जैक्टली मीटिंग कहाँ पे होती है 12 o'clock पे, और 12 और 1 के बीच में मीटिंग होती ही नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या आता है कि 12 आवर्स में 11 टाइम्स मिलता है और 24 आवर्स में कितनी बार मिलता है 22 टाइम्स। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे मिनट हैंड और आर हैंड 12 आवर्स में कितनी बार सेम लाइन में होंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। इसका क्या मतलब है कि मिनट हैंड और आर हैंड कुछ इस तरह से हो, मिनट हैंड और आर हैंड सेम लाइन में है, इसका क्या मतलब है इस डायरेक्शन में हो और अपोजिट डायरेक्शन, दैट इम्प्लाई समथिंग लाइक दैट। ये रहा आपका MH और ये रहा HH। इसको हम अल्टरनेटिवली क्या बोल सकते हैं कि जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 180 डिग्री का। तो हम ये देखेंगे कितनी बार, कितनी बार ये 12 आवर्स में अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और उसी को हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 24 आवर्स में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर हम 12 o'clock पे वॉच का सिचुएशन देखें तो वो कैसा होगा, ये होगा समथिंग मिनट हैंड और यहीं पे होगा आर हैंड सेम डायरेक्शन में।
अगर हम 12:30 के सिचुएशन को देखें तो 12:30 पे मिनट हैंड कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली अपोजिट में 6 की तरफ, और आर हैंड कहाँ पे होगा, 12 और 1 के मिडिल में। सो यहाँ पे अगर हम एंगल को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये एंगल टोटल कितना होगा, यहाँ पे ये टोटल 30 के कितनी यूनिट है, 5, तो 150 और इसका हाफ, सो टोटल एंगल कितना है 165 डिग्री। सो जैसे ही 12:30 के बाद वॉच स्टार्ट होगा, फास्ट रेट से कहीं ना कहीं इस 6 और 7 के बीच में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। ये क्लियर है। सो हमें फर्स्ट टाइम मिनट हैंड और आर हैंड कहाँ पे मिलेंगे, सेम लाइन पे बट अपोजिट डायरेक्शन में, 12 और 1 के बीच में। सो फर्स्ट टाइम हमको यहाँ मिला। अब अगर हम 1 o'clock की सिचुएशन देखें तो 1 o'clock पे वॉच कैसा होगा, ये आर हैंड और ये रहा मिनट हैंड। अब यहाँ से फिर मिनट हैंड रोटेट करना शुरू करेगा। 1:30 पे सिचुएशन कैसा होगा, 1:30 पे आपका ये रहा मिनट हैंड और आर हैंड कहाँ पे होगा, 1 और 2 के बीच में, एग्जैक्टली मिडिल में। अब यहाँ से जैसे 1:30 के बाद वॉच रोटेट करना शुरू होगा तो एक वक्त आएगा जब कहीं ना कहीं ये रोटेट करते हुए 7 और 8 के बीच में आए और ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा आर हैंड के। से सुनो, सिंस इसकी स्पीड मिनट हैंड की 12 टाइम्स फास्टर है, सो इसको ये डिस्टेंस एंगल कवर करने के लिए काफ़ी कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू आर हैंड के रोटेशन में। सो हमें सेकेंड टाइम कब मिलेगा, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 1 और 2 के बीच में। सिमिलरली अगर हम देखते जाएं तो 2 और 3 के बीच में होगा, 3 और 4 के बीच में, 4 और 5 के बीच में 1 टाइम। लेकिन यहाँ पे भी एक क्लॉज है। जैसे मैंने आपको बताया था जब वॉच कॉन्साइड किया था तो वहाँ पे हमने एक केस लिया था कि किसके बीच बच्चों, 11 और 12 और 12 और 1 के बीच में। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम वो केस लेते हैं 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में। सो देखते हैं 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में वॉच कैसे बिहेव कर रहा है। 5 PM पे वॉच का सिचुएशन कैसा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा आर हैंड और एग्जैक्टली 12 की तरफ होगा मिनट हैंड। अब यहाँ से वॉच जैसे ही स्टार्ट होगा, वॉच दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, सबसे पहले रिड्यूस होना शुरू होगा सिंस मिनट हैंड आर हैंड की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है। तो सबसे पहले एंगल क्या होगा, 0 रिड्यूस होगा। अगर हम 5:30 पे एंगल का सिचुएशन देखें तो 5:30 पे वॉच कैसा होगा, एग्जैक्टली ये होगा आर हैंड मिडिल में 5 और 6 के, ये आपका आर हैंड हो जाएगा और मिडिल है, और मिनट हैंड किस पे होगा, एग्जैक्टली 6 पे, ये एमएच है। अब यहाँ से वॉच जैसे स्टार्ट होगा, ये मिनट हैंड किसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा, 6 की तरफ, और आर हैंड किसकी तरफ मूव करना शुरू करेगा, 5:30 से एग्जैक्टली 6 की तरफ। तो ये दोनों एक सीध में कब होंगे, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व करा था कि ये 1 और 2 के बीच में एक सीध में थे, ये 12 और 1 के बीच में एक सीध में थे, यहाँ पे से 2 और 3 के बीच में एक सीध में थे, यहाँ से 3 और 4 के बीच में एक सीध में थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस सिचुएशन को देखें तो ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे, जब आर हैंड रोटेट करके 6 की तरफ आ जाए और मिनट हैंड रोटेट करके 12 की तरफ आ जाए, तभी जाकर दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो यहाँ पे भी हमने देखा कि ये दोनों 5 और 6 के बीच में नहीं एक सीध में आ रहे हैं। से सुनो, ये आएंगे कब, एग्जैक्टली 6 o'clock पे। तो हम देख लेते हैं क्या ये 6 और 7 के बीच में स्ट्रेट लाइन में आएंगे क्या। 6 o'clock पे वॉच का सिचुएशन ऐसा है। अगर हम 6:30 के सिचुएशन को इमेजिन करें तो 6:30 पे आर हैंड ठीक 6 और 7 के बीच में होगा, यहाँ पे रोटेट करके आ जाएगा, ये आर हैंड है आपका, और मिनट हैंड कहाँ पे होगा, एग्जैक्टली इस पोजीशन पे 6:30 में, यानी 6 की तरफ, ये मिनट हैंड। दोनों के बीच में 6 o'clock पे 180 डिग्री था और मिनट हैंड रोटेट कर रहा है आर हैंड की तरफ। सो 180 डिग्री से एंगल क्या होगा, 180 डिग्री से एंगल सबसे पहले रिड्यूस होगा, वो कहाँ पे आएगा, 0 पे, और उसके बाद जाकर एंगल क्या होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। तो सबसे पहले 0 पे कब होगा एंगल, जब ये दोनों कुछ इस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे आ जाए,
सी एस नो। उसके बाद एंगल इंक्रीज होना शुरू होगा 6:30 के बाद, ये पोजीशन 6:30 के बाद आया होगा जब एक सीध में होंगे, ये क्लियर है। अब जैसे ही 6:30 के बाद दोनों कॉन्साइड करने के बाद मिनट हैंड आर हैंड से ओवरटेक करके आगे जाएगा, ये इधर आने की कोशिश करेगा। ऑब्वियस सी बात है सेम टाइम पे आर हैंड भी रोटेट होकर किधर आने की कोशिश करेगा, 7 की तरफ। तो 7 o'clock पे वॉच का सिचुएशन कैसा होगा, यहाँ पे होगा आपका आर हैंड और यहाँ पे होगा कौन सा, मिनट हैंड। और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री तो नहीं है, ऑफ कोर्स कम है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 150 डिग्री का। सो हम ये बोल सकते हैं कि 6 और 7 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड एक बार भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं थे। सो हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में एक बार होना चाहिए था, 1 टाइम, और 6 और 7 के बीच में 1 टाइम होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली ये 5 और 7 के बीच में कंबाइंडली एक ही बार अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। सो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं बच्चों कि मिनट हैंड और आर हैंड 12 आवर्स में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 11 टाइम्स। सो 24 आवर्स में ये कितनी बार होंगे अपोजिट डायरेक्शन में, 22 टाइम्स। क्लियर है। अब हम देखेंगे वॉच स्लो है या फास्ट है। अगर स्लो है तो कितना स्लो है, फास्ट है तो कितना फास्ट है। उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल वॉच की मीटिंग टाइम कितनी होगी। हम कैसे पता करेंगे कि स्लो है या फास्ट है, इसको आप 2 तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। फर्स्ट मेथड में क्या है, मैंने आपको कॉन्साइड वाला केस बताया था कि वॉच नॉर्मली 24 आवर्स में कितनी बार कॉन्साइड करते हैं, 22 टाइम्स। ये क्लियर है। अगर हम इसको मिनट में चेंज करें तो 24 × 60, ये क्या आएगा बच्चों, मिनट। और इतने मिनट में ये कितनी बार कॉन्साइड करेंगे, 22 टाइम्स। तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा एवरी कॉन्साइड का टाइम। अब अगर इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितना होगा, 2 से 11 और 2 से ये 30। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कितना आएगा, 720 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, इसको आप लिटिल बिट अरेंज करोगे बच्चे तो यहाँ से भी ये कितना आएगा, 65 5/11 मिनट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। अगर वॉच में मिनट हैंड और आवर हैंड नॉर्मल स्पीड से ट्रैवल करते हैं, दैट इम्प्लाई ना वॉच फास्ट होता और ना ही स्लो होता, तो एवरी कॉन्साइड के लिए जो टाइम आता वो आता 65 5/11 मिनट्स। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि मिनट हैंड और आवर हैंड 64 मिनट में कॉन्साइड करते हैं, मतलब उनका मीटिंग टाइम 64 मिनट है, तो वो वॉच स्लो होगा या फास्ट होगा। सो आप इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हो। नॉर्मल मीटिंग टाइम कितना है, 65 5/11 मिनट। अगर मिनट हैंड और आवर हैंड एवरी 64 मिनट के बाद मिलने लगे तो इसका क्या मतलब है, उसकी स्पीड बढ़ गई है मिनट हैंड की, और से सुनो तभी तो जल्दी जल्दी मिलेंगे। सो उस केस में वॉच टाइम गेन करेगा या लूज़ करेगा, ऑब्वियस सी बात है गेन करेगा। जल्दी जल्दी वॉच 60 मिनट्स का इंटरवल कंप्लीट करेगा, सो इस केस में टाइम क्या करेगा, गेन करेगा। अगर इसके रिवर्स अगर लिखा हुआ कि वॉच 66 मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड मिलता है तो टाइम क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है 65 5/11 नॉर्मल था, अब 66 मिनट ले रहा है, सो अब यहाँ पे टाइम क्या करेगा, लूज़ करेगा, वॉच स्लो हो गया है। क्लियर है। सो यहाँ पे तो मैंने बताया आपको नॉर्मल मेथड से कैसे पता करते हैं मीटिंग टाइम। इस मीटिंग टाइम को आप एक और तरीके से समझ सकते हो, वो देखते हैं ज्योग्राफिकली कैसे होगा। लेट से वॉच 12 o'clock पे स्टार्ट हुआ, तो 12 o'clock पे वॉच का सिचुएशन कैसा होगा, यहाँ पे ये मिनट हैंड और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, ये आवर हैंड HH। अब जैसे ही वॉच स्टार्ट होगा, आपको पता है मिनट हैंड की स्पीड क्या है, फास्टर है, और वो 12 टाइम्स फास्टर है। तो जैसे ही वॉच यहाँ से स्टार्ट होगा, काफ़ी तेज़ी गति से वो क्या होगा, आगे मूव करना शुरू होगा, और मूव करना रोटेट करते 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 फिर ये वापस क्या करेगा, कहाँ 10 आने की कोशिश करेगा, 12 तक आने की कोशिश करेगा। एट द सेम टाइम जब तक ये 12 पे आएगा,
उसी सेम ड्यूरेशन में आर हैंड यहाँ से क्या होगा, मूव करके 12 to 1 पे आ जाएगा। सो हमें तो इतना पता है कि 12 और 1 के बीच में कोई भी मुलाकात नहीं होगी मिनट हैंड और आर हैंड की। अब लेट से मुलाकात होती है 1 to 2 के बीच में, और मैंने एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस लाइन पे दोनों मिलते हैं, मिनट हैंड और आर हैंड लेट से इस लाइन पे मिलते हैं। आर हैंड हमारा मूव करके कहाँ पे आ गया, इस लाइन पे, दैट इम्प्लाई लेट से सपोज कि इस तरह से है, और मिनट हैंड भी यहाँ पे रोटेट करते हुए एक कंप्लीट रोटेशन के बाद और आगे मूव करते 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 इस लाइन पे आएगा, ठीक है, और दोनों इसी लाइन पे मिल रहे हैं। और ये कुछ इस तरह से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये आपका मिनट हैंड है। अगर आप क्लोजली देखोगे तो मिनट हैंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, अगर हम फॉर द टाइम बीइंग इस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट कर दें तो मिनट हैंड को कितना रोटेट करना पड़ा है। टोटल वो यहाँ से स्टार्ट होकर, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, एक चक्कर लगाने के बाद यहाँ पे आया और फिर से थीटा गया, तो मिनट हैंड ने टोटल कितना रोटेट किया है, 360 प्लस थीटा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और आर हैंड कितना रोटेट किया है, आर हैंड ने तो सिंपली 12 से स्टार्ट किया था और इस मीटिंग पॉइंट पे आ गया है, तो आर हैंड का टोटल रोटेशन कितना है, थीटा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा। एक बार मिनट हैंड को कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करना पड़ा था आर हैंड से मिलने के लिए, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना डिफरेंस होगा, वो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, थीटा से थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अल्टीमेटली ये 360 डिग्री बाद ही तो मिला है, और इस 360 डिग्री ट्रैवल करने के लिए इफेक्टिव स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, 5.5 डिग्री पर मिनट। सो टोटल टाइम कितना लगेगा बच्चों, यहाँ से भी 360 डिवाइडेड बाई 11 और इंटू क्या हो जाएगा 2, और ये किस में आएगा, मिनट में। इस 5.5 को आप क्या लिख सकते हो, 11/2। यहाँ से भी ये वैल्यू कितना आएगा, 720 डिवाइडेड बाई 11, और ये क्या आएगा, मिनट। इसको भी थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो बच्चे ये आएगा 65 5/11 मिनट। ये था हमारा मेथड नंबर 2 समझने का कि मिनट हैंड और आर हैंड कितने देर बाद मिलेंगे। अब हमें जो मीटिंग टाइम आया है 65 5/11 मिनट, इसका हम यूज़ कैसे करेंगे स्लो और फास्ट निकालने के लिए। तो मीटिंग टाइम हमें क्या मिला था, 65 5/11 मिनट्स। नाउ सपोज क्वेश्चन में अगर कभी कभी इस तरह से दिया हुआ कि मिनट हैंड और आर हैंड कॉन्साइड करते हैं एवरी 64 मिनट में, तो वॉच कितना टाइम गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मल मीटिंग टाइम कितनी थी, 65 5/11, अब मिलने का टाइम कितना हो गया है, 64 मिनट। तो यहाँ पे भी आप 2 मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल सिंपल सा मेथड क्या है वो देख लेते हैं, जो क्वेश्चन में ईजी हो यूज़ करना। सो यहाँ पे अगर हम बच्चों देखेंगे तो 64 मिनट्स में वॉच कितना टाइम गेन कर रहा है, वो सिंपल सा होगा, कितना, 65 5/11 माइनस 64 मिनट। सो सिंपल एज दैट, से सो नो। सो ये वैल्यू कितना आएगा, 15/11 मिनट। अल्टीमेटली कितना होगा, 16/11 मिनट। अब देखो वॉच 64 मिनट में ये टाइम गेन कर रहा है, सो वॉच 1 मिनट में कितना टाइम गेन करेगा। सो सिंपल, 16/11 मिनट इंटू क्या निकालेंगे हम, 1/64, ठीक है। अब पूरे दिन में वॉच, अब पूरे दिन में टाइम कितना मिनट होता है, ऑब्वियस ही बात है, वो तो आपको पता है, सिंपली 60 इंटू 24 आवर, 1440 मिनट्स। तो सिंपली आप इसको क्या लिखोगे, 1440 इंटू 1440, और ये क्या होगा, मिनट। से सुनो, यहाँ से मिनट ये कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना आएगा बच्चों, इंटू आप क्या लिखोगे, 1440 मिनट्स, ठीक है। सो यहाँ से आप इस तरह से टाइम गेन कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आपको 2 चीज़ करना है, एक कि वो टाइम कितना 65 5/11 से कितना कम है या कितना ज़्यादा है, वो आपने डिफरेंस ले लिया, सी एस नो। अब वहाँ से आप 1 मिनट का गेन निकाल लेंगे,
और सिंपली टोटल 24 आवर्स में पूछ रहा है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1440 से। अगर पूछता 12 आवर्स में कितना ज़्यादा होगा तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले टर्म में किससे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 1440 की जगह पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 आवर्स में। और 12 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 12 इंटू 60 दैट इम्प्लाई 720 मिनट्स। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जहाँ पे जो मीटिंग टाइम है वो 65 5/11 से ज़्यादा है। जैसे लेट से अगर ये गिवन है कि मिनट हैंड और आवर हैंड टोटल 70 मिनट्स में मिलते हैं, तो पूछ रहा है कितना टाइम गेन होगा और लूज़ होगा 12 आवर्स में। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे मीटिंग टाइम, नॉर्मल मीटिंग टाइम कितना था, 65 5/11, जब वॉच ना स्लो होता ना फास्ट होता। अब कितने देर में मिल रहा है, 70 मिनट्स में। सो ऑब्वियस ही बात है टाइम क्या होगा, लूज होगा, वॉच स्लो चल रहा है। क्लियर है, कितना टाइम लूज होगा वो हमने क्या लिखेंगे, 70 - 65 5/11, और ये क्या आएगा, मिनट में आएगा। यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं, लिटिल बिट कॉमन सेंस का यूज़ करें। वो कैसे देख लेते हैं। 70 को आप क्या लिख सकते हो, 65 + 5। 65 5/11 इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो, -65 + 5/11। क्लियर है, और ये अल्टीमेटली किस में आएगा, मिनट में आएगा। अब 65 से 65 कैंसिल। अब 5 - 5/11 है तो 11 × 5 55 - 5 तो 50 और बाई 11, सो सिंपली आएगा 50/11 मिनट। अब देखो टोटल 70 मिनट्स में कितना टाइम लूज हो रहा है, 50/11 मिनट्स। सो ऑब्वियस ही बात है 1 मिनट में कितना टाइम लूज होगा, 50/11 इंटू 1/70, और ये क्या होगा, मिनट। अब हमसे पूछा था 12 आवर्स में कितना लूज होगा, तो 12 आवर्स में टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 72 मिनट्स। कैसे, 12 इंटू 60। तो यहाँ से हम सिंपली क्या लिखेंगे, 50/11 इंटू 1/70 और इंटू क्या लिखेंगे, 720, और ये किस में आएगा, मिनट्स में आएगा। ठीक है बच्चों, एज सिंपल एज दैट। सिंपली आपको डिफरेंस लेना है, वो भी डिफरेंस कैसे, ज़्यादा है तो उतना टाइम -65 5/11, उसको हम 1 मिनट में चेंज कर लेंगे। 1 मिनट में अगर इतना लूज़ कर रहा है, उसके बाद हम अगर 12 आवर्स के लिए पूछा तो 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं तो 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसी भी फॉर्मूला को रटने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ ऑल थ्योरी अबाउट क्लॉक्स। अब क्लॉक में एक छोटा सा पॉइंट है, वो देख लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कॉन्सेप्ट। एज पर डेफिनेशन रिफ्लेक्स एंगल कुछ भी नहीं होता, ये वैल्यू होता है बच्चे 360, ये वैल्यू होता है 360 डिग्री माइनस एंगल बिटवीन मिनट हैंड MH एंड आवर हैंड। ठीक है, बस एक डेफिनेशन है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। सपोज 12:15 AM पे रिफ्लेक्स एंगल क्या हो, व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल एट 12:15 AM। सो 12:15 पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना होगा, 12:15 पे पोजीशन कैसा होगा, ये कुछ मिनट हैंड का पोजीशन होगा, और आवर हैंड कहाँ पे होगा, लिटिल बिट 12 से ये मूव करेगा 1/4 पार्ट। तो हमें पता है ये टोटल एंगल कितना होता है, 30 डिग्री। सो इसका 1/4 पार्ट कितना होगा, इसका 1/4 पार्ट कितना होगा बच्चे, 7.5 डिग्री से सुनो, और ये टोटल यहाँ से कितना है, 90 डिग्री। सो ऑब्वियस ही बात है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना आएगा, ये वैल्यू कितना होगा, 90 - 7.5 डिग्री। सो ये वैल्यू कितना आएगा, 82.5 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है कि 12:15 पे रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 360 - 82.5 डिग्री। ये वैल्यू कितना आएगा, 277.5 डिग्री, एंड दैट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल। अगर आप ग्राफिकली इसको देखना चाहते हो तो रिफ्लेक्स एंगल, ये मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना था, यही वाला एंगल था टोटल।
अगर मैं इसको हाईलाइटर से दिखाऊं तो ये एंगल था मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में। सो हमारे को रिफ्लेक्स एंगल क्या मिलेगा, इसके जस्ट अपोजिट। तो ये टोटल एंगल अगर यहाँ से हम यहाँ तक देखें तो ये क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल। ऑब्वियस सी बात है, ये थोड़ा सा टिल्ट है यहाँ पे, तो ये पूरा एंगल आएगा बच्चों, ये कितना आएगा 277.5 डिग्री, and that will be called as reflex angle at 12:15. If you like my video, please subscribe to the channel and share with your friends and family. So thanks for watching the video.